नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ 1 अप्रैल 2022। नाउ अप्रैल का महीना वैसे ही बहुत ख़तरनाक बताया जा रहा है। दो मेरे जो कार्ड्स हैं या जो मैंने अप्रैल की रीडिंग की है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े चेंज का, लेकिन पॉजिटिव चेंज का महीना है। बट लेट्स सी क्या होता है। कई बार पॉजिटिव चेंज कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आते हैं। आज मैंने आकाशिक टैरो लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अप्रैल 1 की रीडिंग जो है वो क्या होने वाली है। अप्रैल 1 में क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। तो लेट्स सी। गाइड्स एंजल्स 1 अप्रैल 2022, what is going to happen, what do we need to know, what is our guidance, what we need to do or not to do. 1 April 2022, what is going to happen, what do we need to know, what is going to happen. April 1st 2022 और April 1st 2022 अप्रैल फूल्स डे भी होता है, बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम वी स्टॉप मेकिंग फूल ऑफ आर सेल्व्स एंड पीपल. सो लेट्स स्टॉप मेकिंग ऑल द फूल्स. वाओ, now this is fantastic because क्या आया है कार्ड्स पे is amazing. King of Forces, which is King of Swords, King of Wands, King of Scrolls, which is King of Wands. So King of Swords और King of Wands दोनों ही किंग जो हैं वो एक साथ आए हैं यहाँ पर अप्रैल की 1 अप्रैल की रीडिंग में. और यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो 2 ऑफ कीज का है. और इफ़ यू सी, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अ की, और उसने सब कुछ निकाल के फेंक दिया है, सब कुछ इधर उधर कर दिया है, सारी चीज़ों को, बट द की इज राइट हियर. There is a light here, you can see it. So the moment the person turns and looks at the right place, the key will be found. तो अगर वो actually मुड़ेगा और सही जगह पे देखेगा तो वो चाबी मिल जाएगी. वो actually में treasure जो है वो गलत जगह पे ढूंढ रहा है. जो भी उसको चाहिए वो actually सब जगह पे ढूंढ चुका है, but it is right there, right behind him. So amazing cards. और 1 अप्रैल के लिए तो इवन मोर अमेजिंग कार्ड्स, क्योंकि ये जो किंग होता है ये 5 के, वैसे इसमें 5 नहीं है किंग्स. आई थिंक इसमें द किंग्स हैव डिफरेंट नंबर एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट नंबर दैट किंग्स हैव, क्योंकि इसमें मेजर माइनर आर्काना में उतने कार्ड्स नहीं है, मतलब 14 कार्ड्स नहीं है माइनर आर्काना में. दे हैव लेस कार्ड्स इन माइनर आर्काना. सो आई थिंक दैट सो दे हैव 8, 9, 10. सो दे हैव 10 कार्ड्स इन माइनर आर्काना. तो जो किंग है वो एक्चुअली नंबर 10 का कार्ड है. सो दिस इज 10 एंड 1 + 1 is 2. दिस इज 2. 1 + 1 is going to make 2. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू से. एक और एक 2 बन जाएगा की एनर्जी जो है वो मुझे 1 अप्रैल को दिखाई दे रही है. यहाँ पे किंग ऑफ फोर्सेस है. किंग ऑफ फोर्सेस, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो बेसिकली कनेक्टिविटी का कार्ड होता है. यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुबार धुएं का उठ रहा है जिसके बीच में से सन ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये सब पर्पल है. सो लेट्स सी, हम जब वर्ल्ड की एनर्जी देखेंगे तो उसमें हमें क्या पता कुछ दिखाई दे इससे रिलेटेड. बट ये सारे एनिमल्स जो हैं यहाँ पे एक जगह पे आ गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन, और द किंग इज प्रोटेक्टिंग देम. या ये जो किंग है ये इनको किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है. प्रोटेक्ट योर इनर सेल्फ. अपनी इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट कीजिए. और जिनको भी आपके आसपास की चीज़ों को, लोगों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनको ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए. हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको किसी को कुछ प्रोटेक्शन देनी पड़े. दूसरा कार्ड किंग ऑफ स्क्रोल्स का है. अगर आप देखें तो वो बहुत सारी स्क्रोल्स के साथ रेडी है. वो अपने घर से बाहर मेन रोड पे आ गया है और ही इज़ वेटिंग फॉर समबडी टू कम नाउ. और ये कार्ड जो है डेफिनेटली वेटिंग, दोनों ही कार्ड वेटिंग एनर्जी के हैं. इट फील्स लाइक बोथ द किंग्स आर वेटिंग फॉर समथिंग, और द ट्रेजर दैट दे आर वेटिंग फॉर, जिस एक्शन के लिए वो वेट कर रहे हैं वो दैट इज राइट हियर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है किसी को. सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी. मैं थोड़ा सा बुक से भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट मीनिंग रखते हैं. एंड आई लव दीज कार्ड्स, लाइक आई रियली लव दीज कार्ड्स. बहुत ब्यूटीफुल इनके मीनिंग्स होते हैं. एंड दिस कार्ड जो है ये बेसिकली बोलता है प्रेजेंस, किसी ऐसे इंसान की प्रेजेंस जिसकी एनर्जी बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है, और जो आपके साथ आपके पास अच्छी इंटेंशन से आया है. गुडनेस, ऑनेस्टी, जेंटलनेस जो है वो
जिसके साथ कनेक्ट करती है। आप उस इंसान को शायद अभी नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट, फोर्स या स्पेशल लर्निंग जो है लेके आ जाएगा। और दिस कुड ऑल्सो बी अब एक करियर में पोजीशन या करियर में चेंज आता हुआ। दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पे आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन कोई आए, अर्थ की एनर्जी जो है, नेचर की एनर्जी की जो है उसके साथ आप कनेक्ट करें। दिस कैन ऑल्सो बी जहाँ पे आपको खुद को बैलेंस करना है और अपनी ट्रू ब्यूटी को, अपनी ट्रू एनर्जी को पहचानना है। सो ऑल द मैसेजेस आर वेरी रेलिवेंट एंड वेरी पावरफुल। और डेफिनेटली अपनी एनर्जी को पहचानिए, डेफिनेटली अपने आप से कनेक्ट कीजिए। और डेफिनेटली आपके आसपास ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको आप अभी जानते नहीं हो, लेकिन वो प्रेजेंट है आपके आसपास। और दूसरा कार्ड जो है वो किंग ऑफ स्क्रोल का है, और ये कार्ड बोलता है ये जो है ये आपकी लाइफ में, ये जो है ये आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट नहीं है, ये जो है ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और ये ऑथर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कम्युनिकेटर हो सकता है जो आपको किसी भी तरह से असिस्ट कर रहा हो, ये फ्रेंड हो सकता है जो किसी तरह के विजडम ला रहा हो, कोई एक्साइटिंग नई डायरेक्शन ला रहा हो। और ये जो कार्ड है स्क्रोल्स जो है ये लव एंड ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और ये ऑल्सो ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको आप बहुत समय से क्लैरिटी से समझना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, और एक नई डिस्कवरी जो है वो आपका वेट कर रही है। सो देयर आर पीपल जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में। देयर आर पीपल जो कुछ चेंजेस लाने वाले हैं आपकी लाइफ में, और उनमें से स्पेसिफिकली एक इंसान ऐसा होगा जो प्रेजेंट है जिसको आप जानते हो, और एक इंसान ऐसा होगा जो प्रेजेंट नहीं है जिसको आप अभी नहीं जानते हो, लेकिन कुछ क्लैरिटीज जो है वो आपकी लाइफ पे आने वाली हैं। और दिस कार्ड बेसिकली सेज दैट ये डिसअपॉइंटमेंट बताता है कई बार लाइफ में, और ये कई बार लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है दैट यहाँ पे लॉस है लेकिन रिकवरी भी है। इससे ज़्यादा बेटर ट्रेजर आपके लिए अवेलेबल है, इससे ज़्यादा बेटर ट्रेजर आपके लिए वेट कर रहा है। तो इसीलिए लॉस्ट की फीलिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, रादर जो भी गलत है, जो भी लैकिंग है वो चेंज हो जाएगा, एम्प्टीनेस और विक्टिमाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को लॉस की फीलिंग से आगे बढ़िए, और लाइट का, रोशनी का लिड जो है, इल्यूमिनेशन का लिड जो है उसको खोलिए, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आ रही हैं और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां आपको देखना चाहिए वहां आप नहीं देख रहे हो। लुक विद इन योर सेल्फ, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स। अपने अंदर झांक के देखिए, यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स इनसाइड यू, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। द वे द कार्ड्स आर, दे आर जस्ट अमेजिंग। मैं ओके, सो मैं डेफिनेटली आकाशिक टैरो जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए मैं टैरो टू गो में से क्लैरिफायर निकालूंगी, सो दैट वी रीड द एनर्जी इन अ डिफरेंट वे एज वेल। सो लेट्स सी, 1st of April 2022, let's angels, 1st April 2022, what is going to happen, what do we need to know? 1st April 2022. Okay, so wow, so the energies are beautiful because जो cards आए हैं यहाँ पे 3 of Cups और 6 of Cups का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। 3 of Cups, 3 लोग जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, 3 डिफरेंट जगह के, 3 डिफरेंट तरह के लोग। और 6 of Cups का कार्ड है जहाँ पे अ मेमोरी इज कमिंग बैक, अ रिलेशनशिप इज कमिंग बैक, देयर आर फ्लावर्स इन द कप्स एंड 2 people आर टुगेदर। 2 लोग एक दूसरे के साथ हैं, फ्लावर्स हैं, वॉल पे भी फ्लावर्स हैं, सामने भी। और 6 of Cups पुराने रिलेशनशिप्स के बाद वापस आने का, पुरानी मेमोरीज के वापस आने का, चीज़ों के क्लियर होने का, कमिंग बैक टू होम का कार्ड होता है। एंड सेलिब्रेटिंग कमिंग बैक होम इज द एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और वो एनर्जी जो है आप तभी देख पाओगे अगर आप अपने आप में बैलेंस होंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप में बैलेंस नहीं होंगे, कुछ और ही ढूंढ रहे होंगे, एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे। बट इट फील्स लाइक देयर इज एन एनर्जी ऑफ कमिंग बैक होम एंड देयर इज एन एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन। स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड जो है वो चीज़ों के सामने आने का कार्ड होता है। अगर आप देखें, इसके हाथ में पानी है, और पानी कैसे इसके हाथ में टिका है और गिर भी रहा है, और यहाँ पे एक बर्ड है, और सारी एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर एनर्जी है। स्टार कार्ड क्लैरिटी से चीज़ें सामने आने का कार्ड होता है। दूसरा 4 of Rods है, 4 of Wands का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तीसरा 5 of Swords है। 5 of Swords इस रेफरेंस में एक तरह से वॉर विनिंग का कार्ड लग रहा है। और 5 of Wands के बाद देयर इज स्ट्रेंथ, विच मीन्स दैट कहीं ये कार्ड लग रहा है, कार्ड्स की एनर्जी इस तरह की है जो बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने वाली हैं आपकी लाइफ में, कुछ
कुछ चीज़ें जो है सेलिब्रेशन की तरफ जाने वाली हैं। एक एनर्जी है जहाँ पे किसी तरह का आर्ग्यूमेंट या किस तरह की सिचुएशन आप विन कर सकते हो, और जो डेविल है या जो बहुत डिफिकल्ट एनर्जी लग रही थी, उस एनर्जी के साथ आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, किसी तरह का गेन आपकी तरफ आता हुआ, जस्टिस आपकी तरफ आता हुआ जो आप डिजर्व करते हो। और लास्ट में फिर से किंग ऑफ रॉड्स विच इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पीछे एक लायन। सो लायन ऐसे लग रहा है जैसे डांस कर रहा है, the lion who is dancing and the king who is standing and looking at it। और ये जो पहाड़ है इनकी चोटी बिल्कुल स्टीप आपको दिखाई देगी, विच मीन्स द क्लैरिटी। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह की क्लैरिटी जो है 1 अप्रैल आपके लिए लेके आ सकता है। हाँ, वो क्लैरिटी थोड़ी सी अनक्लैरिटी के साथ आएगी, वो क्लैरिटी शुरू में थोड़ी सी कन्फ्यूजन लाएगी। आपको देखना होगा आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो, आपको समझना होगा कि आप रोशनी की तरफ देखते हो या नहीं देखते हो, आपको समझना होगा कि आप चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं करते हो। बट समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इज कमिंग योर वे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है जो आपके पास है उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली असली खजाना वही है और आप खजाना कहीं और ढूंढ रहे हो। वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज एनीथिंग इन योर लाइफ, जो आपके पास है उसको देखो, बिकॉज दैट्स द बेस्ट। और जो आप ढूंढ रहे हो इधर उधर वो शायद आपके मतलब का भी नहीं है। द मोमेंट यू रियलाइज, दैट इज व्हेन सेलिब्रेशन आएगी, दैट्स व्हेन पास्ट क्लियर होगा, फ्यूचर की एनर्जीज क्लियर होंगी, दैट इज व्हेन आप क्लैरिटी से चीजें देख पाओगे, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को एस कर पाओगे, विनिंग की सिचुएशन होगी, जस्टिस की सिचुएशन होगी, और पावर की और शेर जो है वो डांस करेगा। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स। और मैं इसके बाद कार्ड निकालूंगी इंडिया और वर्ल्ड के लिए, और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी वीडियो में। थैंक यू।